गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है क्या मेरी? ईशिका परवीन आवाज आ रही है? यस मैम। इन प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेटा कि जो चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम चार्जेस जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, दूर दूर करते हैं। जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज, अब अपना टॉपिक है द स्टोरी ऑफ। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है क्या? यस मैम। ओके बेटा, अपने माइक और कैमरा ऑफ रखो। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। जो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती हुई अपने को दिखाई देती है, उसमें क्या कारण है? आप लोग जब भी रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, तो हमें आसमान में बिजली चमकती दिखाई देती है। जनरली अपन न्यूज में भी सुनते हैं कि बिजली गिरी है कई जगहों पर। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट? इनके पीछे क्या रीजन है? और व्हाट इज द फॉर्मेशन, रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइटिंग? लाइटिंग के फॉर्मेशन बनने में क्या कारण है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अब अपन ने जो प्रीवियस क्लास में चार्जेस देखे थे, चार्जेस कितने टाइप के थे? टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब आप सबको पता है कि बिजली, अभी सनी डेज में जो धूप का दिन निकला हुआ, अभी कोई बादल नहीं है, तो क्या बिजली चमक रही है? ऐसे नहीं। बारिश हो रही है? नहीं। तो बिजली कब चमकती है? तो क्लाउडी डेज होता है, बादल होते हैं आसमान में, काले काले बादल होते हैं, तभी बारिश होती है, तभी बिजली चमकती है ना। तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, ये क्या है अपना? क्लाउड्स है, सबको पता है, बादल होते हैं आसमान में। और जब पानी वाले बादल होते हैं तो आप सबको पता है कि वाटर जो है, वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा है, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर जो है ऊपर जाती है और काफी हाइट पे जाता है। जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। और ये ड्रॉप्स जो है, बहुत सारी ड्रॉप्स आपस में जो होती है, एक साथ होकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है? क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इट मीन्स जो क्लाउड है उसमें क्या है? वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स जो है क्लाउड में क्या है? प्रेजेंट है। अब क्योंकि वाटर ड्रॉप्स सेम साइज की नहीं होती, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। तो आप सबको पता है, छोटी सी जो होगी वेट में क्या होगी? लाइट होगी वाटर ड्रॉप्स। तो छोटी जो वाटर ड्रॉप्स होती है, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स होती है, वो कहाँ जाती है? ऊपर। क्लाउड में कहाँ जाती है? ऊपर जमा हो जाती है वाटर। एंड ये तो थी स्मॉल वाटर ड्रॉप जो कि क्लाउड में अपर एरिया से ऊपर के एरिया में क्या है, ये जमा हो जाती है। जबकि बिग वाटर ड्रॉप्स, बिग वाटर ड्रॉप्स, ये कहाँ जमा हो जाती है? बादल के नीचे से। अब ये क्लाउड क्या होता है हमारा? चार्जेस होता है, इससे चार्ज होता है। तो चार्जेस पूरा क्लाउड ओनली पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, पूरा नेगेटिव हो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है? दोनों चार्जेस होते हैं। कौन कौन से दोनों चार्जेस आपको बताए? पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्लाउड पे कैसे रहते हैं? तो जो स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं उनपे कौन सा चार्जेस होता है? स्मॉल वाटर ड्रॉप्स होता है इस एरिया में क्लाउड पे कौन सा चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस है। जबकि जो बिग वाटर ड्रॉप्स है वहां पर कौन सा चार्जेस होता है? नेगेटिव चार्जेस। इस तरीके से
हमारा जो क्लाउड है उसमें दोनों चार्जेस आ गए, अपर एरिया में पॉजिटिव चार्जेस, लोअर एरिया में जो बिग पार्टिकल ड्रॉप है वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस। तो हमारा जो क्लाउड है वो क्या हो गया, पूरा चार्ज है, चार्जिंग क्लाउड है ये। अब जब एक क्लाउड, आप सबको पता है कि जो क्लाउड है वो मूव करते रहते हैं, बादल एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, स्टेबल होते हैं नहीं होते ना, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो जब यह क्लाउड जो है मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो यहाँ पर जो सेकंड क्लाउड है, यहाँ पर बोलते हैं जो अपना एरिया, जो अपना ए क्लाउड है। अब जब क्लाउड मूव करते हैं एक दूसरे से, आपस में चलते हैं, क्लाउड स्टेबल तो रहते ही नहीं है ना, चलते रहते हैं। तो जब क्लाउड चलते चलते एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, जब ये टकराते हैं तो इससे क्या होती है, लाइटिंग प्रोड्यूस होती है, इसका की लाइटिंग, लाइटिंग इसमें से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और हमें बिजली चमकते हुए दिखाई देती है। समझ में आ गया आप सबको रीजन ऑफ लाइटिंग, लाइटिंग क्यों, कैसे बनती है, बिजली कैसे बनती है, क्यों चमकती है। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 188 देखेंगे अभी, ताकि आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन द टर्म ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। जो लाइटिंग है वो क्या है, वो जो है टर्म ऑफ चार्जेस के कारण, एक रगड़ने के कारण, चार्जेस आपस में टकराने के कारण क्या है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। यू लर्न इन क्लास 7th दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉप्स मूव डाउनवर्ड्स। जब जो है थंडरस्टॉर्म या कोई भी तूफान वगैरह, बारिश वगैरह आती है, तो क्या होता है, करंट जो है, बिजली कहाँ से चमकती है, आसमान से चमक कर नीचे आती है, और वाटर ड्रॉप्स भी जो है कहाँ होती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। दिस विगर्स मोमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और ये मोमेंट किसके कारण होती है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, पूरी तरीके से ये प्रोसेस जो है अभी लर्निंग में चल रही है, साइंटिस्ट की भी अभी इसकी टोटल इसकी स्टडी नहीं हुई है। तो द पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड नियर द अपर एड्स ऑफ द क्लाउड, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वह कहाँ पे क्लाउड कलेक्ट हो जाते हैं, अपर एरियाज, क्लाउड के अपर एरिया में जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है, कलेक्ट हो जाते हैं एक साथ। देयर इज एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर द लोअर एड्स, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, लोअर एड्स, निचले सिरे पर क्लाउड के क्या है, रहते हैं। तो अपर एरियाज में कौन से चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, और लोअर एड्स में कौन से है, नेगेटिव चार्ज है, क्लाउड में रहते हैं। देयर इज accumulation ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो, और जो हमारा ग्राउंड है वहां पर क्या होते हैं, अर्थ पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। when the magnitude of the accumulated charges become very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow। और एयर आप सबको पता है, अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर है। तो ये चार्ज जो होते हैं, जब लाइटिंग होती है तो हमें एक बार दिखाई देती है, काफी लंबे समय तक जो है लाइटिंग हमारी नहीं रह सकती, एक बार बिजली चमक के दिख जाती है तो दोबारा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, कंटिन्यू नहीं रहती ना वो ज्यादा समय तक। तो यही कारण है कि एयर क्या है, उसमें जो है इंसुलेटर का वर्क करती है। Negative and positive charge meet producing streak of bright light and sound। और जब ये दोनों क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, तो जब ये चार्जेस आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अंडरलाइन करेंगे, लाइट, साउंड और स्पार्क्स।
लाइट निकलती है, आवाज होती है, बिजली गिरने की आवाज होती है ना, बिजली चमकती है, तो यह प्रोड्यूस होती है। वी सी स्टिक एज लाइटिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यह क्या है, लाइटिंग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो जाती है। और जब लाइटिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, जमीन पे आ जाती है बिजली, तो अर्थ क्या है, अर्थिंग वायर क्या था, उसके चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइटिंग डिस्चार्ज हो जाता है। The process of electric discharge can occur between two or more cloud or between cloud and the earth. और यह प्रोसेस कब होगी, सिंगल जब क्लाउड होगा तो बिजली नहीं चमकेगी, जब बहुत सारे बादल आसमान होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, लाइटिंग प्रोसेस होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड। हमारे जो पुराने पूर्वज थे, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, वो क्या थे, लाइटिंग का जिस तरह की उनकी धारणा थी कि भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं तब बिजली चमकती है, तो अपन उस चीज को अब नहीं मानते। अपन समझ गए हैं कि लाइटिंग क्या है, एक क्लाउड या दूसरे क्लाउड से आपस में चार्जेबल आपस में टकराने के कारण क्या होती है, लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lighting stick cloud destroy life and property. अब क्योंकि जब बिजली गिरती है तो जिन पर गिरती है वो लोग, कई लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नुकसान हो जाती है, कुछ लोग जो है मर जाते हैं बिजली गिरने से। तो साइंटिस्ट जो है इनके लॉस को कम करने का भी जो है तरीके देख रहे हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। तो इससे बचने के लिए हमें क्या है, कुछ मेजर, जिससे कि हम लाइटिंग की कंडीशन में कभी होता अपने आप को कैसे उससे प्रोटेक्ट करें, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। लाइटिंग सेफ्टी, नेक्स्ट अपना टॉपिक है लाइटनिंग सेफ्टी, कि कैसे हम अपने आप को लाइटिंग से सेफ्टी रख सकते हैं, सुरक्षा जो है लाइटिंग की अपन अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। During lightning and thunderstorm, no open place is safe. जब भी बिजली चमकती है, कोई तूफान आ रहा है, तो उसमें जो खुली जगह होती है वो कभी भी सेफ प्लेस नहीं होता है, सुरक्षित जगह वो नहीं होती है। Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. अगर आप बाहर कहीं हैं और आपको बिजली चमकती से पहले आवाज आती है ना गुजराहट की, बादलों के टकराने की, तो उस समय क्या हमें किसी सेफ प्लेस पर चला जाना चाहिए जब आप बिजली की शुरुआत में, जब आपको बादलों के टकराने की आवाज नहीं दे रही है। सेकेंड है आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर। अब जब बिजली चमक जाती है पूरी, तो उसके बाद में भी एक लास्ट साउंड होता है गिरने का, तो जब तक आपको लास्ट साउंड नहीं सुनाई देता, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। तो हमें लास्ट साउंड तक के बाद भी कुछ देर, जिस जगह आप रुके हुए हैं सेफ प्लेस में, आप ओपन जगह में आपने कुछ सेफ प्लेस देखा, वहाँ लाइटिंग के दौरान, तो लास्ट साउंड प्रोड्यूस होने के बाद भी कुछ देर तक आपको अपने जो सेफर प्लेस पे रुका रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फाइंडिंग ए सेफ प्लेस। सेफ प्लेस को आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे कि कौन सी जगह आपके लिए सेफ है और कौन सी नहीं है। अ हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। तो ऐसे समय में अगर आसपास आपको कोई बिल्डिंग है या आप अपने घर में हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या जगह सेफ प्लेस है। हमें अगर बिल्डिंग चमक है, तूफान आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या है, कभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकलना है, अपने घर में ही हमें क्या है, सेफ रहना है। If you are traveling by car or bus, you are safe inside the window and door of the vehicle shed. अगर आप घर पर नहीं है, बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल किसमें कर रहे हैं, या तो आप बस में, कार में कर रहे हैं ट्रेवल, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में अपने फोन की विंडो, जो बस और कार में विंडो होती है, वो उसकी बंद कर रहे हैं। अगर आप बस और कार की विंडोज क्लोज कर लेते हैं तो आप क्या है, उसमें सेफ है। डू एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में हमें क्या करें और क्या नहीं करें, क्या है आउटसाइड। अगर आप बाहर नहीं जाते तो हमें क्या नहीं करना चाहिए,
Open vehicles like motorbike, tractor, construction machinery, open cars are now safe. Open vehicles means मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर, ये सभी क्या होते हैं, ऊपर से खुले हुए होते हैं, तो ये तो किसी भी तरीके से हमारे लिए क्या है, सेफ नहीं है। ओपन फील्ड, tall tree, shelter इन पार्क, जो खुला मैदान है वो भी हमारे लिए सेफ नहीं होता है। टाल ट्रीज, जो लंबे लंबे पेड़ है, इनके नीचे भी रुकना सेफ नहीं है। शेल्टर इन पार्क, पार्क में भी रुकना सेफ नहीं है। एविलेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटिंग स्ट्रोक, और जो अलग जगह है जहाँ पर कि काफी मैदान है, तो थोड़ी सी जगह है, कोई पेड़ है, वहाँ पर भी रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. बारिश में या बिजली चमकने तूफान हो रहा है, बारिश में अपन अम्ब्रेला यूज करते हैं, बट जब बिजली चमक रही, लाइटनिंग हो रही, तो ऐसे में अपन का अम्ब्रेला खोलना वो क्या है, हमारे लिए सेफ नहीं। अब अम्ब्रेला हमारे लिए क्यों सेफ नहीं है अम्ब्रेला, क्योंकि जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला किसका बना होता है, आपने देखा होगा अम्ब्रेला मेटल का बना हुआ होता है। और मेटल का जब अम्ब्रेला बना हुआ होता है तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब अगर आप लाइटनिंग के दौरान अम्ब्रेला में निकलते हैं तो मेटल के बने होने के कारण अम्ब्रेला का हैंडल भी क्या करेगा, लाइटनिंग को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट होने के कारण आपको शॉक लग सकता है, बिजली आप पर गिर सकती है। तो लाइटनिंग के दौरान अम्ब्रेला का यूज भी नहीं करना चाहिए जब बिजली चमकती है। If in a forest, take shelter under shorter tree, और अगर आप किसी फॉरेस्ट में हैं तो अपने को कौन से पेड़ के नीचे रखना चाहिए, जो छोटे हैं। बड़े बड़े पेड़ जो ज़्यादा लंबाई पे रहते हैं, बाल ट्रीज रहते हैं, और उनके लिए पॉजिटिव चार्जेस होता है, और पॉजिटिव चार्जेस जो अपोजिट चार्ज जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है उसमें, तो इग्नोर में करता है नेगेटिव चार्ज है, और अर्थ पे जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, मैं आपको बताती हूँ कि चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज हुई, ये माना था चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जब ये किसी भी डिस्चार्ज बॉडी की कांटेक्ट में आती है, जैसे आप हम या अर्थ की कोई भी चीज है जिसमें की कोई चार्ज नहीं है, तो जब ये जो डिस्चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी क्या कर देते हैं, चार्जेस कर देते हैं, और उसके चार्जेस कौन सा रहता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यही प्रोसेस यहाँ पर होती है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारे अर्थ से पॉजिटिव चार्ज की क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होने की संभावना होती है। तो हमको क्या है, अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो फॉरेस्ट में हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, छोटे छोटे पेड़ों के नीचे। तो छोटे पेड़ों में क्या है, पहले बड़े पेड़ उसको वो उसको लाइटिंग को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि जो शॉर्टर ट्रीज है वो बाद में अट्रैक्ट करते हैं, तो उन पर संभावना पॉसिबिलिटी लाइटिंग की कम होती है। तो छोटे पेड़ों के नीचे आप रख सकते हैं, बड़े पेड़ों के नीचे नहीं रुकना है। If no shelter is available and you are in an open field, और अगर कोई शेल्टर ही नहीं है ऐसे कंडीशन में और आप एकदम खुली जगह में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो हमें सभी पेड़ों से दूर हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और जितने भी धातु की बनी हुई चीजें हैं, मेटलिक ऑब्जेक्ट है, इनसे भी हमें दूर हो जाना चाहिए। जैसे गार्डन में सीट्स वगैरह लोहे की बनी हुई होती है ना, तो उनसे भी हमें क्या दूर हो जाना चाहिए पार्क वगैरह में। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इंस्टिट्यूट, और ग्राउंड में हमें लेटना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, जैसा कि फिगर 15.6 में डायग्राम में देखो, प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विथ योर हेड बिटवीन द हैंड, जो अपने हाथों के बीच में अपने हाथों को घुटनों पर रखकर अपने सिर को अंदर कर लेना चाहिए, और इस कंडीशन में हमें पेट देना चाहिए। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट ऑफ बाय स्ट्रक, और इस पोजीशन में हम क्या होंगे,
जो बिजली चमक रही है उसके स्मॉलेस्ट टारगेट होंगे, कम से कम संभावना होगी हम पे बिजली गिरने की। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड द हाउस। ये तो था कि आप जब आउटसाइड हो, घर से बाहर हो, तो हमें क्या करना है। अब इनसाइड द हाउस, जब आप घर के अंदर हो तो आपको क्या करना है। कंडीशन lighting can struck telephone cords, electric wires and metallic pipes. Remember lighting is an electrical. तो जब आप घर के अंदर हो तो हमें जो है इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह, मेटल्स की चीजें, मेटलिक पाइप, इन सबसे क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, इनको हमें टच नहीं करना चाहिए। लाइटिंग इज अ इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लाइट में क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइटिंग में, बिजली में। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। और जब भी कोई तूफान होता आता है या ऐसी कोई फिनोमिना होती है तो हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से दूर ही होना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कार्डलेस फोन। तो ऐसे में मोबाइल फोन का यूज कर सकते कम, कि जब आपको इमरजेंसी है तो ही। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. और अगर कोई पर्सन आपको इमरजेंसी में फ़ोन ही करना है और आपका मोबाइल नहीं उठा रहा, तो ऐसे में फिर आप वायरिंग फ़ोन का यूज़ करें, अदरवाइज मोबाइल का यूज़ करें इमरजेंसी में। और नहीं तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक अपरेटस का, विद्युत से चलने वाली किसी चीज़ का हमें यूज़ ही नहीं करना है अगर नेसेसरी न हो तो। Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. जब बिजली चमकती रहे, बिजली गिरे या तूफान आता रहे तो इसमें हमें नहाना भी नहीं चाहिए। और बहते हुए फ्लोइंग वाटर, पानी अगर बह रहा है तो उसमें देखना भी नहीं चाहिए, पानी से हमें दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग। घर में जितने भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, कौन कौन से होते हैं आपने, फ्रीज होता है, गीजर है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, इन सभी को हमें क्या करना चाहिए, प्लग इनका निकाल देना चाहिए। प्लग निकालते क्या हो जाता है, इनका इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्टैक्ट हट जाता है। शुड बी अनप्लग। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। और इससे क्या होगा, अगर आप इनको प्लग निकाल देंगे तो हमें इनको कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर? कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और लाइटनिंग कंडक्टर जो बिजली चमकती है उसे पास करते हैं। अब क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होती है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह पर लगाई जाती है। ये मेटल की ऊपर लगाई जाती है कि कभी भी जब लाइटनिंग की सिचुएशन हो तो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, आप सबको पता है कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर को पास करना, तो लाइटनिंग से आके मेटल जो है लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेती है। और इस मेटल वायर का दूसरा दिया लड़ाई आती है, चलो लड़ाई दबा हुआ रहता है, जिससे कि जो लाइटनिंग है करंट कहाँ पास करती है, अर्थ में पास कर दिया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग को किसी भी तरह का नुकसान, हार्म नहीं होता है। सीट योर बुक, पेज नंबर 190। Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. यह एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, किससे, बिजली चमकने से, लाइटनिंग से। अ मेटलिक रॉड टेलर देन द बिल्डिंग, लगाई जाती है बिल्डिंग पर। अ मेटलिक रॉड सॉरी इज इंस्टेड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के समय में बिल्डिंग की दीवार पर लगा दी जाती है। One end of the rod is skipped out in the air and the other end buried deep in the ground. इसका एक जो है, वह का एक सीधा ऊपर एयर में है
जाता है। The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground, ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड में ट्रांसफर कर सके। The metal column used during construction, electric wires and water pipes in the building also protect us to an extent. जो इलेक्ट्रिक वायर्स, वाटर पाइप्स लगे हुए हैं, यह भी करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के समय अभी क्या है, उनको मेटेलिक पाइप्स को, इलेक्ट्रिक वायर इनको टच नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज अपना लाइटनिंग टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। लाइटनिंग इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो है स्टोरी, प्रोसेस, फॉर्मेशन का रीजन ये इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी मेजर इम्पोर्टेंट है, हार्म भी जो है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आप सभी अपने जो है लाइन ऑफ करो, इसके ऊपर समझ में आएगा आपको? यस या नो? आरती परिचय समझ आ गया क्या? आरती यस मैम। टॉपिक डाउट होता? कोई डाउट है? यस मैम। ओके बेटा, योर क्लास इज ओवर। और आप सभी बेटा अपना वर्क कंप्लीट करके नोटबुक चेक करवाएंगे स्कूल में लाके मंडे टू वेडनेसडे के बीच में। ओके।